वेलकम टू कोइना डियो डांस अकेडमी। आज ये वीडियो ना ही तो डांस के बारे, ना किसी ट्रैवल के बारे में, ना ही किसी इवेंट के बारे में। ये वीडियो आज मैंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जिससे मुझे सच में मेरी रूह तक कांप गई इस चीज़ के लिए कि ऐसा नहीं कि पहले नहीं मैंने सुना इन चीज़ों के बारे, बट पता नहीं क्यों आज मेरी इतनी रूह, जब मैंने चीज़ें सुनी मेरी इतनी रूह कांप गई, तो मेरा दिल करा कि इस टॉपिक पे हमें भी वीडियो बनानी चाहिए ताकि अगर हमारे थ्रू भी लोगों तक ये बात पहुँचे। ऐसा नहीं है कि सभी को दुख है, पूरे देश को दुख है इस चीज़ का। जो कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस हुआ है उस डॉक्टर लेडी के साथ, बहुत ही गलत हो, ये नहीं होना चाहिए था। सो मैं सिर्फ एक सुझाव देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं इतना ना बड़ा हूँ, जितनी मेरी समझ है उस समझ के अकॉर्डिंगली मैं ये बात रखना चाहता हूँ सभी पब्लिक के आगे कि जब तक हम सब एक होके कोई एक डिसीज़न नहीं लेते, तब तक ना तो ये रेप कम होंगे, ना मर्डर कम होंगे, ना ही इनकी तादाद कम होगी। बस ये हो सकता है कि जैसे उस लड़की के साथ हुआ है वैसा मेरी बेटी के साथ भी हो सकता था, मेरी बहन के साथ भी हो सकता था, मेरी माँ के साथ भी हो सकता था, और किसी के साथ भी हो सकता था, मेरे पड़ोसी या किसी कुलीग के साथ भी ये चीज़ हो सकती थी। क्या हमें तभी दुख जाहिर करना है जब हमारे किसी के साथ हो, या हम वेट करें कि जिस दिन मेरे किसी के साथ हो गई ना ये बात, तब देखना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? अरे यार, वो भी तो किसी की बेटी, बहन, या आगे चल के उसने भी तो किसी की वाइफ या माँ बनना था। उसने भी बहुत सपने सजाए होंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं इतने समझदारी और इतने अच्छे से मुझे बात नहीं करनी आती, पर मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ है कि अगर यार अपने घर में कोई ये चीज़ हो जाती तो यार अपन कैसे करते। ऐसी फीलिंग आती है ना, से बड़ा बंदा समझदार बड़ा अच्छे तरीके से डील करने लगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में ही कुछ हुआ है। कोलकाता में उस लड़की के साथ, उसी के शहर में, उसी के ही उस ऑफिस में, ऑफिस भी एक तरह का घर ही हो जाता जब आप वहाँ 8-8 10-10 घंटे नौकरियाँ करते हो। तो बहुत गलत हुआ उसके साथ। हमें सबको मिलके उसके आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए, और हम सबको मिलके ये दुआ करनी चाहिए, हे परमात्मा आगे चल के ना ये किसी बेटी, बहन, माँ के साथ किसी के साथ हो, ना किसी और के साथ हो। अगर उस लड़की के साथ हो गया तो उसके कातिलों को, और जिन्होंने भी ये घिनौना काम करा है, भयंकर काम, उसकी सज़ा मिले। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? लोग कहते हैं हमारी ना कोई बहन को ना छेड़े, ना हमारी औरत को कोई छेड़े, ना हमारी माँ को कोई कुछ कहे। तुम दूसरों की माँओं को, बेटियों को, उनकी औरतों को, उनकी बहनों को कुछ भी करे जाओ, मेरे ऊपर ही लगा लो। मेरी बहन है या मेरी माँ है, उसको कोई छेड़ देगा ना, मैं आग बबूला, मिर्ची लग जाएगी मुझे। अब दूसरे की किसी को कोई छेड़ रहा होगा ना, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा होगा, उल्टा मजे ले रहे होंगे। ये ना आप लोगों को, किसी को भी ना, अभी आपके साथ किसी के साथ बीती नहीं है चीज़, तो घरों में बैठ के लोग आराम से न्यूज़ देख रहे होंगे और कह रहे होंगे हाय कितना बुरा हो गया लड़की के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूँ सबको फील होता होगा, पर मैं चाहता हूँ कि सरकार को या किसी मैनेजमेंट को बोलने से अच्छा है खुद में सुधार लाना। मैं भी अपने आप में देखूंगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं भी ऐसा कुछ कर रहा हूँगा तो मैं भी अपने आप को सुधारूँगा।
मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, मैं कोई दूध के दूल्हा नहीं कह रहा कि मैं दूध का दूल्हा, बाकी दुनिया बहुत गंदी है। अगर मैं किसी की धी बहन को या मैं किसी को ऐसे गंदी नज़र है, कुछ भी मैं भी अगर कर रहा हूँगा तो मैं भी अपने आप को सुधारूँगा उस चीज़ को। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि मेरे डांस इंस्टीट्यूट में, डांस एकेडमी में लड़कों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं, और मेरे पास तो 5 साल की एज से लेकर 40-50 तक के भी आते हैं। और मुझे 14-15 साल हो गए अपनी एकेडमी चलाते हुए। 2009 में मैंने ओपन करी थी, आज 2024 चल रहा है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही बेनती है, अगर मुझसे कुछ ज़्यादा बोला गया हो या मैंने किसी को हर्ट कर दिया हो तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे उस लड़की के लिए, उस लेडी के लिए बहुत दुख हुआ है, बहुत फील हो रहा है, इस करके मैंने वीडियो बनाई। मैंने बहुत पहले भी रेप केस, मर्डर केस सुने, कभी हिम्मत नहीं पड़ी वीडियो बनाने की, पर आज हिम्मत हुई है तो मैंने बनाई। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी बेटियों को, बहनों को, अपनी औरतों को, अपनी माँओं को ना बचाओ, दूसरों के भी जो माएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उनको भी बचाओ। हाथ जोड़ के सबसे बेनती है यार, दूसरों को सुधारने से अच्छा है एक बार प्लीज़ अपने आप को उसमें सुधारो। आप जिस भी धर्म को मानते हो, जो भी करते हो, उनको ध्यान के इस चीज़ को अपनाओ। और मैं परमात्मा को यही अरदास करता हूँ कि हे परमात्मा सद्बुद्धि दे, और जो भी लड़कियां हैं, जो भी हमारे यहाँ या किसी और की हैं, उनकी बच्चों। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय महादेव, जय शिव।